एमएलए पुलवामा वहीदुर्रहमान परा इस वक्त मेरे साथ हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली में हंगामा चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। पीडीपी क्या कहती है इस हवाले से, ये सोशल मीडिया पर वहीद परा भी बता चुके हैं, महबूबा मुफ्ती भी, इल्तिजा मुफ्ती भी, तमाम बड़ी लीडरशिप। वक्फ अमेंडमेंट बिल की नज़र ये सेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये मुसलमान, ख़ास तौर से पिछड़े मुसलमानों के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं, और वक्फ बोर्ड इससे पहले चंद लोगों के हाथों का खिलौना बना रहा है। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वहीद साहब, ये बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना वक्फ बोर्ड के हवाले से, ये जो अमेंडमेंट बिल हम लाए हैं, इससे हम मुसलमान, जो पिछड़ा मुसलमान है, उसकी फलाह बहबूद के लिए हम काम करना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं? इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। अक्रॉस इंडिया मुसलमान लीडरशिप हो, लॉ मेकर्स हो या रिलीजियस रहनुमा हो, irrespective of cutting across party lines, everybody has opposed this bill. ठीक। मस्जिद, ज़ियारत, कब्रिस्तान या दरगाह है, ये हमारा असासा है और मजहबी सरमाया है। ठीक। इसके साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हैं। जब इस मुल्क में आईन नहीं था, जब इस मुल्क में हुकूमत नहीं थी, जब ये मुल्क आज़ाद नहीं था, इन ज़ियारतों की वजह से ये मुल्क आबाद भी रहा, शादमान भी रहा, अमन में भी रहा और इंसानियत भी रही। आज 70 साल बाद हम उन दरगाहों पर सवालिया निशान खड़ा करते जो हज़ारों साल से जम्मू हिंदुस्तान में है। तो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। वी शुड हैव बीन द फर्स्ट स्टेट टू रिजेक्ट दिस। द कैबिनेट शुड हैव टेकन अ स्टैंड। द JNK चीफ मिनिस्टर, हु इज अ मुस्लिम, ओनली मुस्लिम चीफ मिनिस्टर इन द इंडिया, शुड हैव टेकन अ स्टैंड। ही हैज़ 50 मुस्लिम MLAs, बट वो उन्होंने तमाशा किया। इस वक्त जिस माइनॉरिटी मिनिस्टर ने इस बिल को टेबल किया, उसको रिसीव किया, इस वक्त टुलिप गार्डन में वॉक कर रहे हैं उमर साहब उसके साथ, और यहाँ तमाशा कर रहे हैं असेंबली में उनके लोग, और स्पीकर साहब उनके हैं। एडजर्नमेंट मोशन इनने लाया और एक्सेप्ट नहीं किया, कहा ये सब जुडिशियस है। 370 का मसला सब जुडिशियस था, हमने लाया रेजोल्यूशन। स्टेटहुड का मसला सब जुडिशियस, हमने लाया रेजोल्यूशन। इफ़ यू अलाउ इशूज़, हर मुद्दा सब जुडिशियस होता है, बट वी कैन रजिस्टर अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल, एंड दिस बिल इज़ अगेंस्ट आवर फेथ। हम इस बिल के ख़िलाफ़ है, हमने इसकी मुखालफत की, और हम चाहते हैं ये बिल एक्सेप्ट हो, ये रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन है ये एक्सेप्ट हो, और वक़्फ़ बिल के ख़िलाफ़ जो हमने मोशन किया या जो बात की, जो रिकॉर्ड में हम लाना चाहते हैं, दैट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द स्पीकर हैज़ डिसअलाउड दिस मोशन। वहीद साहब, जैसे हम अभी देख रहे हैं असेंबली के अंदर ही कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA ही तमाम खड़े हैं और तमाम ये चाहते हैं कि इस पर बहस हो, और स्पीकर साहब जो है उसको के लिए तैयार नहीं होते हैं, 15 मिनट के लिए एडजर्न कर देते हैं इसको। तो ये बताएं फिर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस रवैये से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम MLA इस वक्त हंगामा कर रहे हैं, आप मुतमईन हैं कि वो संजीदगी के साथ ये चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर असेंबली में बहस हो, बात हो? नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, और बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उनके स्पीकर साहब हैं, उनकी कैबिनेट कल ये रेजोल्यूशन कर सकती थी, आज असेंबली में कर सकते थे, अलाउ कर सकते हैं, कोई कानून नहीं रोकता। और स्पीकर साहब का ये कहना, ये तो मिली आपस में, दे आर फैसिलिटेटिंग BJP। 5 अगस्त की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, वो डाइल्यूट किया रेजोल्यूशन, स्टेटहुड की बात हो, हर चीज़ पे नॉर्मलाइज करते हैं। तब्दीलियों पे लड़ाई करेंगे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे नहीं करेंगे, 370 पे लड़ाई नहीं करेंगे, मीटिंग 50 MLA ट्रांसफरों पे, पटवारियों पे करेंगे, तहसीलदारों पे करेंगे। आज वक़्फ़ पे बात नहीं करेंगे, स्टैंड नहीं दिखाएंगे। अगर असेंबली, जम्मू कश्मीर की असेंबली, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पूरे मुल्क में, मुसलमान को ये उम्मीद नहीं देगी कि मैं आपकी कब्रिस्तान के लिए, आपकी मस्जिद के लिए, आपकी ज़मीन के लिए, आपकी दरगाह के लिए खड़ा नहीं हो सका, तो हम कहाँ से आवाज़ आएगी? इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द नेशनल कॉन्फ्रेंस इज गिविंग अप दिस डेमोक्रेटिक स्पेस टू BJP एंड सीडिंग द राइट टू प्रोटेस्ट ऑल्सो। लेकिन हम ये देख रहे हैं असेंबली के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी खामोश बैठी हुई है। उन्हें लग रहा है कि हमने जो अपना काम करना था वो कर लिया है, अब ये तमाशा चल रहा है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, BJP तो उनके हिसाब से चल रहा है सब कुछ जी, तो खुश है। स्पीकर साहब ने बोला ये कानून बना है और इसके खिलाफ कोई मोशन नहीं आएगा, तो इनको तो पता है हम उनकी लाइंस पे सारा असेंबली उनके हिसाब से चल रही है, हुकूमत उनके हिसाब से चल रही है। एवरीथिंग इज़ बीइंग नॉर्मलाइज्ड आफ्टर 5 अगस्त। व्हाटएवर हैज़ हैपेंड, जो LG साहब ने नहीं किया वो अब उमर साहब कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA ये चाहते हैं कि इस पर बहस हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खामोशी से बैठी हुई है। वहीदुर्रहमान परा का ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रही है। कुछ काम लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किए जो वो नहीं कर पाए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कर रही है। बहुत शुक्रिया सर।